हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर के चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आज मैं मजेदार क्लास लेकर आई हूं जिस क्लास का नाम है पूर्णांक वाली भिन्न घटाओ। अगर जिन छात्रों को अगर पूर्णांक वाली भिन्न घटाओ नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल फुल वॉचिंग कीजिए, बिल्कुल आसान तरीकों से बताऊँगा दोस्तों। तो आज की क्लास क्या है, इंटीजर फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट। अगर आपको पूर्णांक वाली भिन्न घटाओ नहीं आती हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो बिल्कुल आप फुल वॉचिंग कीजिए, तब जाकर के आपको फुल्ली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं ना देरी करते हुए सीधे आपकी क्लास में। आज के हम बताने जा रहा हूं बाबू पूर्णांक वाली भिन्न घटाओ। अगर इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हमको जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझा दिए हैं, सिर्फ आपको ये आपको टाइटल है। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है, आपको स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज क्लास जो है पूर्णांक वाले भिन्न घटाओ आप लोग को हम बीच में लेके आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, और लाइक कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है बाबू, है कि नहीं, 2 पूर्णांक 2/3 माइनस 2 पूर्णांक 3/2। ठीक, यहाँ पर 3 है बाबू, ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको बोलेंगे सोल्व करने के लिए, तो कैसे सोल्व कीजिएगा, तो बहुत बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, तो पहले क्या कीजिएगा, देखिए पूर्णांक को, है कि नहीं, तो पूर्णांक को हर को गुना किया जाता है। तो पूर्णांक को हर को गुना कीजिए, कितना होगा, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो 8 वाला कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस, तो माइनस, फिर 2 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में अंश जोड़ दीजिए। यानी कि पूर्णांक को हर को गुना किया जाता है, पूर्णांक को हर को गुना किया जाता है, अंश जोड़ा जाता है। तो पूर्णांक कितना है बाबू, तो पूर्णांक है 2, 2 को हर को गुना कीजिए, तो हर की जगह पे 2 है, तो 2 दूनी 4, अंश जोड़ दे 4 है 3 7, तो यहाँ पर 7, अब बट्टा में कितना है 2 है। बिल्कुल, या आपको समान भिन्न घटाओ आते होंगे तो आप तो यहाँ से आगे तो आपको पता ही होगा क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप हम जाएंगे। तो सबसे पहले हर को क्या किया जाता है, एलसीएम। तो 3 2, अगर आपको हर जगह पर अगर मतलब सम रहे एक विषम रहे, अगर सम विषम रहा जाता है तो सम जो दोनों को गुने करके लिखा जाता है कि नहीं। यानी कि आप 3 2 का एलसीएम कीजिएगा तो 6 होगा, आप जैसे कीजिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है एलसीएम करने का। अगर आपको विषम एक संख्या रहे, एक संख्या मान लीजिए सम रहे, अगर एक मतलब एक डिजिट रहे, 1 डिजिट में अगर मान लिया एक ओड नंबर रहे, एक इवन नंबर है, मान लिया जाए एक विषम संख्या एक सम संख्या रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर लिखा जाता है, यानी कि एलसीएम यानी नीचे में। ठीक है, तो यहाँ तक हम एक्चुअली यहाँ तक बता दिए हैं। तो आप 3 की टेबल में देखिए 6 कितने बार, यानी कि ये एलसीएम खोजा जाता है हर में एलसीएम खोजा जाता है। 3 की टेबल में 6 है तो है कितने बार, 2 बार में। तो 2 को आप अंश से गुना कर दीजिए, यानी कि 3 से इसमें भाग देंगे ना, तो जितना भागफल आएगा तो उसको ऊपर से गुना कर दिया जाए, यानी कि अंश से गुना कर दिया जाए। तो 3 के टेबल में 6 2 है, 2 बार में है, तो 2 को 8 से गुना कर देंगे, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 होगा, यानी कि 8 दूनी 16 होता है। माइनस है, माइनस 2 की टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऊपर वाले अंश से, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा कितना होता है, आपको पता ही है 21 होता है। बिल्कुल 7 या 21। आप बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, 16 में से 21 अगर आप चाहिएगा कम में से ज़्यादा जा सकता है, ज़्यादा में से भी कम जा सकता है। ठीक है, तो 11 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 में से घिस जाएगा ना, तो हम इधर से घटाते हैं, तो 11 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी कि -5/6 हो जाएगा, -5/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहिएगा तो इसको पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल आसान है, आप सीख गए होंगे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि नहीं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है उस पर आप फुल वॉचिंग कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्लास में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 पूर्णांक आपको 3/3 माइनस, है कि नहीं, 3 पूर्णांक 3/3 है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए बोलेंगे भैया, पूर्णांक वाली भिन्न घटाओ को सोल्व करने के लिए बोलेंगे, तो आप बिल्कुल आसान तरीकों से यहाँ पर आप सोल्व लिख लीजिए। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बिल्कुल आप क्या कीजिए, तो एक बार पुनः लिख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको पुनः लिख लेते हैं, 3 पूर्णांक 3/3। आप क्या करेंगे, हम बराबर देंगे, अब पूर्णांक को हर को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि एक रूल भी है इसका। क्या रूल है, तो पूर्णांक को गुना किया जाता है हर से, अंश को जोड़ देते हैं, है कि नहीं, आप अंश को क्या किया जाता है, जोड़ जाता है, हर में जितना होता है हर लिखा जाता है वैसे, और प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा माइनस। फिर क्या करते हैं, पूर्णांक को, है कि नहीं, और हर को गुना किया जाता है, और अंश को, है कि नहीं, आपको जोड़ दिया जाता है, हर में जितना होगा बट्टा करके और वही लिखा जाता है। ये एक रूल है, ये हम खुद रूल बना है दोस्तों, ये रूल मेरा रूल है, बाय मनोज सर का रूल है। ये आप रूल आप एक फॉलो कर दीजिए, बिल्कुल आप
ये मैं रूल खुद बनाया। आप कहीं भी ये आप कोई मैथ में आप ऐसे रूल नहीं देखे होंगे। ये हर लिखे बाबू, ये जो देख रहे हैं ना ये हर है, यहाँ क्या है तो हर है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है तो पूर्णांक, तो देख लीजिए पूर्णांक कितना है तो 2, तो 2 पूर्णांक की जगह पर रख दीजिए 2, बीच में गुना का चिन्ह गुना, हर की जगह पर 3 है तो 3, बीच में प्लस है प्लस, अंश की जगह कितना है 3, तो 3 बट्टा कितना हर कितना है, हर की जगह पर 3 है तो 3 कर देते हैं। बिल्कुल आसान है। प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, लेकिन यहाँ तो माइनस चल रहा है तो माइनस प्लस होता है तो प्लस, ऐसा भिन्न जोड़ भिन्न घटा ऐसा ही होता है, ठीक। इसी तरह गुना भी होता है। पूर्णांक जगह पर 3 है, फिर इसके बाद हर जगह पर 3 है, इसके बाद प्लस है कि नहीं रूल में, इसका तो फिर अंश जगह भी 3 है, और बट्टा में पूर्ण हर जगह जितना हो हर लिख दीजिए उतना ही, ठीक। यहाँ पर फिर से करेंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, पहले क्रिया होता है 3 दूनी 6, या 6 में 3 जोड़ दीजिए, 6 + 3 बट्टा 3, माइनस है माइनस 3 3 जा 9 + 3 बट्टा 3 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा हम होल नीचे करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल यहाँ देख लीजिए, है कि ऐसे कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई के चिन्ह पहले क्रिया होता है, 3 दूनी कितना हो गया 6, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, बीच में माइनस है माइनस, फिर 9 3 3 जा 9 प्लस बीच में है, देखते हैं प्लस है ना वहाँ पर, इसके बाद 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख दें, बट्टा में 3 है 3, हर कर जगह पर हरे होते हैं। यहाँ पर तक आप सीख गए हैं तो बिल्कुल आसान है। तो इसके बाद मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसका फोर्थ स्टेप पे जाएंगे। फोर्थ स्टेप हो ही गया, 5th स्टेप इसके बाद मिटा देंगे इसको। इतना इसके मिटाने के बाद मुझे, क्योंकि स्पेस कम है बाबू इसलिए, तो कितना होता है यहाँ पर 6 3 कितना हो गया तो 9/3 माइनस, और 9 3 12/3। बिल्कुल इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे, यहाँ पर बराबर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 का एलसीएम की जगह सेम रहे, अगर हर जगह पर सेम रहता है नंबर या कोई अंक, तो आपको एलसीएम 3 होगा। यहाँ पर एलसीएम किया जाता है तो 3 के इसमें डिवाइड कीजिए, यानी कि 3 से यानी हर से डिवाइड कीजिए तो 1 को अंश से गुना कर दिया जाए तो 9 होगा माइनस, यानी कि जितना अगर मान लो अगर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही लिखा जाता है। ये भी एक सही है रूल। अगर हर की जगह पर यानी कि सेम नंबर है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, तो जैसे कि तैसे ऊपर में भी वैसे उतार दीजिए, हर नीचा में जितने हर के स्थान पर संख्या सेम है तो सेम तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम वैसे वैसे उतार दीजिए, बराबर दीजिए। तो 9 में से बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा -3/3, 3 तिया 3 एकान 3 है ना, 3 का अंत एक बार में है तो -1 आपको आंसर हो गया। क्या हो गया? 1 आंसर हो गया। इसको मिटा देते हैं, फ्रेश कर देते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगा, ठीक है। यानी 9 में से 12 जाएगा कितना -3 होगा, कितना होगा -3, और 3 का में 3 कितना एक बार में 1 को काट दिया जाए तो माइनस, यहाँ तो माइनस लगा दीजिए, 1 कौन सा -1 आंसर हो गया, -1 आंसर हो गया। आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर है, 3 नंबर का जो हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है। उस 3 को जैसे कि क्वेश्चन हमारा 3 को है कि नहीं हम सॉल्व करते हैं तो 3 नंबर में कितना है 4 पूर्णांक है कि 2/2 माइनस 2 पूर्णांक 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं तो एक बार क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व लिख लीजिए, फिर एक बार क्या लिख लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा लगता है कि नहीं। लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरत नहीं है। 2 पूर्णांक 1/2 बिल्कुल यहाँ बराबर देंगे, 4 दूनी है ना, रूल है, रूल को फॉलो देखो, पूर्णांक को हर को गुणा करते हैं जोड़ा जाता है, तो पूर्णांक तो जगह पर कितना है 4, हर की जगह पर 2 है, तो 4 दूनी 8 है 2 10 है कि नहीं, टाइम बचत, बट्टा में 2 ऐसा ही, अब जितना बट्टा में रहेगा उतना उतना लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस होता है प्लस, यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान सीख सकते हैं आप। 2 दूनी 4 पूर्णांक को हर को गुना, 2 दूनी 4 अंश को जोड़ा जाता है 4 में, यानी कि गुना करने के बाद अंश जोड़ा जाता है, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 1 है तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ 1 है, देख ठीक है 1, जिसे 1 कहा जाता है, 1 भी, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 बिल्कुल आसान है। आपको देख लिया जाए कि यहाँ पर हर की जगह पर दोनों सेम ही नंबर है, सेम नंबर है ना, तो एलसीएम भी सेम ही है, जितना सेम होगा अगर हर तो उतना ही उतना ही, अगर सेम नंबर है अगर हर उतना ही आ गया तो जितना ऊपर में रहेगा ना वो उतना उतार दीजिए, 10 का 10 से उतार हो जाएगा, माइनस का माइनस, अब 5 का 5 उतर जाएगा। अगर ऐसे भी एक तरीका है, नहीं तो 2 से इसमें भाग देंगे, एलसीएम तो 1 आएगा, 1 को प्रकाश गुना करेंगे तो ऊपर में कितना है 10, 10 को 1 से गुना, 10 से जो बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा। फिर ये हर से एलसीएम भाग दिया जाता है, जितना भागफल होता है उसको अंश से गुना किया जाता है, तो भागफल तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 5 होगा। वो भी तरीका आप समझ के 10 में से 5 कितना हो जाएगा 5, 5/2। यहाँ तक समझ में आ के ये आपको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूर्णांक निकालना होता है। पूर्णांक निकालने का तरीका होता है 2 से भाग दीजिए 5 में, तो 2 दूनी कितना होता है 4 है कि नहीं 1। अब तो भाग नहीं लगेगा इसमें, तो भागफल बन जाता है क्या पता है, पूर्णांक हो जाता है। भागफल कितना आया 2 आया तो पूर्णांक हो गया। इसके बाद यहाँ पर सामने बट्टा चिन्ह दीजिए, जितना शेष फल आया ना उसको ऊपर कर दीजिए, और जो शेष जिससे भाग देते हैं ना उसको आप बट्टा कर दीजिए, जितने से भाग देते हैं भाग उतना ही रहता है, ठीक है। आपके आंसर 2 पूर्णांक 1/2
आपको आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम समझा जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बिल्कुल आसान तरीकों से समझाएंगे। जैसे कि ये जो देख रहे हैं, आपको पूर्णांक निकालना है ना, तो भाग दीजिएगा, जितना से भाग देते हैं ना तो भाग दीजिए। तो 2 दूनी 4, 5 1। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन जो है 3 नंबर में बता रहे हैं, तो पूर्णांक निकालने का ट्रिक क्या होता है, आप इसको भाग दीजिए, कितना 2 से 5 भाग दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 1 आ गया। भागफल पूर्णांक बन जाता है, शेष फल ऊपर चला जाए, जिससे भाग जाता है वो नीचे आ जाता है। तो आपको ये बिल्कुल ये आपका गिव द आंसर हो गया। ठीक, तो आपको आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर पूर्णांक वाली आंसर नहीं निकालने आते हैं, तो वो भी एक वीडियो बना देंगे इसके मतलब लास्ट में। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप लोग को पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 है, क्या है, सॉरी 4 है ना। 3 हो गया तो 4 ही होगा ना। तो इसके बाद जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 था है ना, इसके बाद अब 4 होगा। कितना नंबर होगा, 4 नंबर हो जाएगा, है ना। अगर 4 हो गया होगा तो प्लीज़ कोई बात नहीं। तो आप चलिए अपने जगह पर चले जाते हैं, आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख सकते हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 आ गया। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिर एक बता देते हैं। 4 मान लिया जाए 4 2 पूर्णांक 6/2 माइनस, है कि नहीं। इसके बाद मतलब क्वेश्चन हमारा 4 है। ठीक है, 2 पूर्णांक 6/2 माइनस 2/2 है बिल्कुल। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ बराबर देंगे या सोल्व लिख सकते हैं भैया, सोल्व लिख सकते हैं। एक बार पुनः क्वेश्चन उतार लिया जाए, है ना। जैसे एक तरह से बराबर देंगे तो पूर्णांक को हर को गुना, 2 दूनी 4, अच्छा ऊपर अंश जोड़ दिया जाए, 4 6 10 हुआ, 10/2 माइनस जैसा ही वैसे उतार दिया जाए। ठीक, अब क्या हुआ कि 2 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल आएगा 2। सेम है, अगर एलसीएम है तो सेम नंबर भी उतर जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मान ली नहीं ये ट्रिक नहीं अगर आपको आता है तो 2 से भाग दीजिए, जितना भाग फल है ऊपर से गुना कर दीजिए, यानी कि अंश से गुना कर दीजिए। एक को 10 से गुना कीजिएगा 10 आएगा, बीच में माइनस है माइनस, फिर 2 से इसमें भाग दीजिएगा एलसीएम में, नीचे वाले से भाग दिया जाता है, जितना मतलब भाग फल आता है उसको ऊपर से गुना किया जाता है। तो भाग फल 1 का 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2 आ जाएगा। 10 में जो जगह कितना होगा पता है, 10 में 2 जगह तो होगा आपको 8/2, है कि नहीं। ये बराबर है बिल्कुल सामने, तो 2 चौकी 8, है ना। आपका आंसर कितना आ गया पता है, आंसर 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ों से। यानी 2 से काट दें, 2 चौकी 8, यानी कि आपको 4 आंसर हो गया। बुक में अगर बुक से बनाइएगा तो आंसर मिल जाएगा बिल्कुल आसान तरीक़ों से बाबू। जैसे हम बनाते वैसे बनाइए आप, बिल्कुल निफिकिर। आप बिना डाउट का आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट या डिवीजन, मल्टीप्लाई सब इसी तरह बनता है कि नहीं। बिल्कुल एक अगर आपको समझ में आ गया तो डिवीजन सब कुछ ऐसा ही बनेगा। आपको अगर सरलीकरण भी दे दे इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 5 नंबर। कितना, 5 में जैसे 5 पूर्णांक 2/3 माइनस 4 पूर्णांक है कि नहीं 3/2 है। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक है, वो भी ट्रिक आपको फॉलो कर दिए हैं, बता दिए हैं। उस फॉलो करने के बाद आप फॉलो कर लीजिए ट्रिक को। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप देख लीजिए पिछली वाली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। -4/3 एक बार लिख लेते हैं फिर से, है ना। यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। क्या करेंगे इसको, तो पूर्णांक को हर गुना कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए। तो 5 या 15, 15 2 कितना हो गया, अब 17 हो जाता है। बट्टा में 3 3 माइनस 4 दुनिया 8, 8 3 कितना होता है 11, 11/2 बराबर दिया जाए। फिर कितना हो जाता है देख लीजिए, यहाँ पर भी विषम संख्या है और एक सम संख्या। तो विषम और सम आ जाए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6। विषम सम अगर आ गया आपको भिन्न जोड़ में भिन्न घटाव में, तो आपको दोनों को गुना ही करके लिख दीजिए, बिल्कुल आसान है। तो 3 दूना 6, तो आप 3 का में 6 कितना बार में, 2 बार में, 2 को 17, 17 दूनी कितना होता है 34, बीच में माइनस माइनस अगर प्लस हुआ था प्लस कर देंगे। 2 का में 6 कितना होगा, 3 को ऊपर का से गुना कर दीजिए। 2 की जो टेबल में 6 जो होगा है कि नहीं 3 बार में होगा। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता है 11 कितना होता है 33। आपको पता है कि 33 में 34 में 33 घटाएंगे तो भैया 1 आएगा। 1 बट्टा में 6 है, 6 आपको आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे क्लास आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, फुल वाचिंग आपको मित्रों तक पहुंचाइए। इसी तरह मज़ेदार क्लास आप लोगों को लाएंगे आप लोगों के बीच में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है दोस्तों। तो आपका दिन शुभ हो और बेस्ट ऑफ लक, और इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ शारदा आपका सभी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करे। तो आज का दिन आपका शुभ मंगल हो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय।